बिजली बिल पार्लियामेंट में लाया जा रहा है, उसके जो प्रावधान हैं उनको जो लागू करना है, तो उसके लिए स्मार्ट मीटरिंग जरूरी आवश्यकता है। इसीलिए स्मार्ट मीटरिंग का उसका एक हिस्सा जो है वो पहले ही पूरे देश में जो है उसको लागू किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में भी वो बिना अनावश्यक तरीके से 2500 करोड़ का जो खर्चा है वो बिजली बोर्ड के ऊपर डाला गया है। हमारा मानना था अगर स्मार्ट मीटरिंग की आवश्यकता थी वो तो उस बिल के प्रावधानों के तहत, तो उसके लिए जो मल्टी लाइसेंसी उसमें आने हैं, जिन्होंने हमारा जो ढांचा है पब्लिक सेक्टर का उसको यूज करना है, और उसमें जो रियल टाइम डाटा है उसको जब उसने ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा है वो उस डाटे को अलग अलग नहीं करता है, लेकिन जो स्मार्ट मीटर है वो जो मल्टी लाइसेंसी होगा उस डाटे को वो अलग अलग करता है कि किसका कितना उसमें उसने यूटिलाइज बिजली को किया है। इस नजरिए से ये स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। तो हमारा ये कहना था कि मल्टी लाइसेंसी अगर वहां आना था तो स्मार्ट मीटरिंग के ऊपर जो खर्चा होना है वो भी वो प्राइवेट चैंपियन जो मल्टीनेशनल आएगा वो उस खर्चे को करता, ना कि हिमाचल सरकार या बिजली बोर्ड करता। ईश्वर शर्मा, संयोजक ज्वाइंट एक्शन कमेटी एम्प्लॉयज इंजीनियर पेंशनर, हमीरपुर जिला। आज जो हमारी बैठक थी वो पिछले दिनों हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी स्टेट की जो बैठक हुई थी उसमें जो तय हुआ है कि हमें जो आज पार्लियामेंट में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 के नाम से जिसको इस सेशन में पेश करने की पूरी संभावना है, तो उसके खिलाफ जो है पूरे देश में जो हमारा इंजीनियर, कर्मचारी और जो पेंशनर हैं और उसके साथ साथ आम उपभोक्ता भी जो हैं वो संघर्ष में है। तो जो वहाँ से कॉल आई है ऑल इंडिया की, वो 12 फरवरी 2026 को जो है वो पूरे देश का जो इंजीनियर है, कर्मचारी है, उपभोक्ता है, वो संघर्ष में जा रहा है, हड़ताल पे रहेगा। तो हिमाचल प्रदेश में भी हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने ये तय किया है कि जो उस बिल में जो प्रावधान है उससे जो हमारा कर्मचारी है वो भी प्रभावित होगा, जो हमारा पेंशनर है वो भी प्रभावित होगा, और जो हमारा उपभोक्ता है वो भी प्रभावित होगा। तो इस करके हिमाचल प्रदेश में भी जो हमने फैसला किया है वो है कि 12 फरवरी 2026 को हम पूरे दिन का टूल डाउन पेन डाउन पे रहेंगे, और भोजनावकाश के समय जो हमारा कर्मचारी, पेंशनर, उपभोक्ता और सोर्स का साथी, वो सारे जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के हिस्सा हैं वो जो हमारे कार्यालय हैं उनके बाहर यहाँ हमीरपुर में भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहूँगा कि 12 फरवरी को पूरे देश के अंदर बिजली संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ हड़ताल की जा रही है, और हिमाचल प्रदेश में भी पेन डाउन, टू डाउन स्ट्राइक एम्प्लॉयज कर रहे हैं, और लंच आवर्स में प्रदर्शन पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर होंगे। हम साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिजली संशोधन विधेयक 2025 कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए और इस बिजली क्षेत्र को धन्ना सेठों के हवाले करने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। और स्मार्ट मीटर्स आज के टाइम में एक कारपोरेट का जरूरत है जिसको अपना लेखा जोखा स्मार्ट मीटर के माध्यम से करना है, लेकिन एक उपभोक्ता जिसका जरूरत इलेक्ट्रॉनिक मीटर से पूरा हो रहा है उसको इसका जरूरत नहीं है। एक 10,000 का मीटर थोप देना एक जस्टिस है। और मैं कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 47(5) कंज्यूमर को अधिकार देती है कि उसने स्मार्ट मीटर लेना है या नहीं लेना है, उसके ऊपर जबरदस्ती उसको नहीं थोपा जा सकता। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड एक प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल होता रहा है, और प्रदेश में आज से 10 साल पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर्स को इलेक्ट्रॉनिक मीटर के साथ बदलने का एक कैंपेन चलाया गया, और आज 10 साल के अरसे के बाद भी मैं ये कह सकता हूँ कि 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर आज भी स्टेट के अंदर काम कर रहा है जिसको नहीं बदला गया है। अभी इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स को बदलने का काम पूरा नहीं हुआ है, सरकार स्मार्ट मीटरिंग की तरफ जा रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर्स कौन सा कंज्यूमर को फायदा देगा, क्या उससे फायदा होने वाला है? स्मार्ट मीटर एक डिजिटल मीटर है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है वो भी डिजिटल मीटर है, और इसमें वो सारे फंक्शन हैं जो स्मार्ट मीटर के अंदर है। एक्स्ट्रा अगर है तो प्रीपेड की व्यवस्था है इसमें, जिसका फायदा जो है वो कारपोरेट को है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर स्टेट के अंदर लगाए गए हैं, इसको जब बदला गया तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिला सिरमौर के अंदर इस मीटर को बदलने की लेबर 2562 रुपया दे दी गई,
मीटर की कीमत 396 रुपए थी और मीटर बिजली बोर्ड ने प्रोवाइड कराया। सोलन के अंदर 592 और 441 रुपया रेट पे किया गया। अपने किन्नौर के अंदर 250 रुपया, मंडी के अंदर 982 रुपया, बरसर के अंदर 65 रुपया और हमारे ऊना के अंदर 23 और 25 रुपए के साथ मीटर बदला गया। और मैं कहना चाहूंगा कि इन स्मार्ट मीटर्स को बदलने के लिए कुछ अधिकारियों ने बिजली बोर्ड को दोनों हाथों से लूटा। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के लिए हम उनका सहयोग के लिए तैयार हैं और बाकी भी जो राजनीतिक दल है उनको भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके प्रदेश हित के बारे में सोचना चाहिए और केंद्र सरकार के ऊपर एक वार्ता होनी चाहिए, दबाव होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का हक मिलना चाहिए। बिजली हिमाचल प्रदेश का एग्जिस्टेंस दांव पे लगा है। इस करके प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के लिए हम सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिजली बोर्ड को लेकर, पावर सेक्टर को लेकर के जो गलत पॉलिसीज अपनाई जाएंगी उसके खिलाफ हम चाहे केंद्र सरकार हो चाहे हिमाचल सरकार हो, हम डट करके आंदोलन करेंगे।